कंपटीशन की दुनिया में किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो जगह, वो प्लेस जो कंफर्टेबल हो, पीसफुल हो और जहाँ पर हमारा डेडिकेशन कंसंट्रेशन में तब्दील हो जाए। और कुछ ऐसा ही एक ट्रेंड निकला है लाइब्रेरीज़ का। हालांकि स्टडी हॉल भी इनको कह सकते हैं, लेकिन नए ट्रेंड में इनको लाइब्रेरीज़ कहते हैं। अब नए नए कॉम्पिटिटर्स और स्टूडेंट अपने अपने घरों से निकल कर लाइब्रेरीज़ का रुख अख्तियार कर रहे हैं। और अलग अलग हमारे इस चैनल ने एक मुहिम छेड़ी है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग मेडिकल हो, चाहे कॉलेजेस हो या लाइब्रेरीज़ हो, वहाँ पर स्टूडेंट का, कॉम्पिटिटर्स का, कैंडिडेट्स का नज़रिया जानने की कोशिश करके वो सीधे लोगों तक पहुँचाते हैं। और आज हम रामपुर मनिहारान में तक्षशिला लाइब्रेरी में उपस्थित हैं, जहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जो अपने अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या वजह है। वेलकम मैम, बताइए आप यहाँ क्या तैयारी कर रहे हैं? सर मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। अभी मेरा एग्ज़ाम है सीटेट का 18 तारीख में, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, आप जो तक्षशिला लाइब्रेरी को आपने चूज़ किया है, तो एक लाइन में बताइए, एक स्पेशलिटी क्या है इसकी? सर सबसे पहला है यहाँ का शांत माहौल, और बाकी नेट वगैरह सब फैसिलिटी है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगा पढ़ने के लिए। फैसिलिटीज़ तो घर पे भी बहुत होती है, यहाँ पर ऐसी क्या एक कॉज है, कारण है कि आपको यहीं पर आना पड़ा? सर घर पे ना ज़्यादा शोर रहता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती घर पे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे लिए यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि मैं क्लास लेती हूँ ऑनलाइन और घर पे मेरी क्लास ठीक से नहीं हो पाती। वाईफाई कनेक्शन? यस सर। तो जो वाईफाई कनेक्शन यहाँ, अगर आप उसको घर पे हायर करना चाहें तो वहाँ और यहाँ में चार्जेस में क्या डिफरेंस होता है? वाईफाई कनेक्शन का सभी को पता है चार्ज काफ़ी होता है, और मेरे सिंगल एक कनेक्शन के लिए घर पे वाईफाई कराना कोई अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे मुझे इजी पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर लाइब्रेरी आने का सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कंटिन्यूटी बन जाती है। घर पे हम कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते, 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन फिर कुछ काम निकल आया, वहाँ पे चले गए। अच्छा, जैसे यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, तो वो एक माहौल जो बनता है उसका रीज़न वो है, या जैसे घर पे रहते हैं वहाँ अकेलापन होता है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देख कर भी एक मोटिवेशन मिलता है? बाहर निकल के पता चलता है ना कि कंपटीशन कितना है। घर पे तो हम अकेले पढ़ रहे हैं तो कभी कभी लो भी फील करते हैं, सोचते हैं कि चलो इतना हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन यहाँ के पता लगता है कि सब पढ़ रहे हैं, इतनी ठंड में भी पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई है, उसके हिसाब से हमें भी प्रिपरेशन करना आप क्या कहना चाहेंगे? घर से ज़्यादा सेल्फ स्टडी को टाइम यहाँ पे मिलता है। और इस लाइब्रेरी के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए सर, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम कितनी क्वांटिटी के साथ पढ़ रहे हैं, वो होता है कि कितनी क्वालिटी के साथ पढ़ रहे हैं। और सबसे मेन जो होता है वो होता है सिलेबस को कवर करना। घर पे चीज़ें कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस अधूरा रह जाता है। और लाइब्रेरी सबसे पहले काम यही करेगी कि हमारा सिलेबस होगा वो बिना किसी भी डिक्टेशन के पूरा होगा, और जिस वजह से हम अपने जो एग्ज़ाम का जो है उस पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि तक्षशिला छोड़ दीजिए, आप क्या कहेंगे? तक्षशिला छोड़ने का विचार तो मन में भी नहीं आता, कोई कहेगा तो कैसे, और सर अगर कोई कहेगा भी तो भी नहीं। तक्षशिला क्यों विचार नहीं आएगा तक्षशिला लाइब्रेरी छोड़ने का? क्योंकि तक्षशिला जो लाइब्रेरी है, यहाँ का मैनेजमेंट, जो यहाँ के ओनर, उनका व्यवहार इतना अच्छा है, सभी बच्चों के प्रति में फील ही नहीं होने देते कि कोई लाइब्रेरी है, ऐसा फील होने देते हैं कि कोई एक परिवार जैसे बैठकर एक जगह पढ़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहूँगा कि ये जो लाइब्रेरी है इसका जो मैनेजमेंट है, और जो हमारी बहन लाइब्रेरियन है जो यहाँ का रखरखाव करती हैं रश्मि जी, इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है लाइब्रेरी को। और एक मेन चीज़ जो नोटिस कराऊंगा मैं, इस लाइब्रेरी के अंदर पूरे रामपुर मनिहारान में जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं उनके मुकाबले सबसे ज़्यादा गर्ल्स जो होती हैं वे इसी लाइब्रेरी के अंदर आती हैं। हम अपने दर्शकों को एक बात और बता दें, यहाँ पर एक लड़की का जिक्र वो है जिसका नाम है रश्मि। ओके, रश्मि पे कैमरा लगाइए कैमरामैन साहब, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हिंदुस्तान में आज भी लगातार जो संस्कार हैं वो बदस्तूर जारी हैं। और एक लड़के ने जो बहन शब्द बोला है उसने बताया कि एक आज भी कितने संस्कारी हैं। हालांकि कंपटीशन बीट करने का उनका जुनून अपनी जगह है, लेकिन मयार और संस्कार अपनी जगह है। बात जारी रखिए सर, क्या कहना चाहेंगे तक्षशिला के बारे में? बोलिए सर। सर यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ने को मिलता है, बहुत देर तक पढ़ सकते हैं। घर जाकर तो ऐसा लगता है कि 1-2 घंटा पढ़ गया कि हमने बहुत टाइम तक पढ़ लिया, पर यहाँ से 8-10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमने बहुत कम पढ़ा है और भी पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों का ध्यान इस ओर आया, क्योंकि मीडिया तो आजकल कंट्रोवर्सी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तक्षशिला का कुछ आदमी का शब्द होता है, कुछ नाम होता है जिसके और आकर्षण अपने
अपने आप ही आता है। क्योंकि एक बहुत ही क्लासिकल नेम है तक्षशिला, तो समझाइए क्या तक्षशिला जैसा वास्तव में यहाँ पर आपको नज़र आता है? एक तक्षशिला है 700 BC पहले, आज रावलपिंडी में है पाकिस्तान की जी। और हालांकि अब अवशेष है, लेकिन उसका जो आप इतिहास पढ़ेंगे वो अपने आप में रोचक करने लायक है, सोचने लायक है। अच्छा, क्या सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं छोटी सी लाइब्रेरी और वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दोनों में अगर बात करें विद इन वन लाइन हाफ लाइन में क्या कहेंगे सर? देखिए, वातावरण सबसे बड़ी बात होती है। वातावरण किसी भी चीज़ को समझने के लिए ध्यान, वहाँ पे ध्यान लगाया जाता था, वातावरण मैटर करता था। यहाँ भी ध्यान लगाएंगे तो वातावरण मैटर करता है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा जी, आपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि आज का तो जो युग है ना, वो एजुकेशन के प्रति तो जागरूक ही नहीं है। और जी तक्षशिला लाइब्रेरी की सबसे अच्छी बात यह है, एक तो एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है, और पढ़ाई के लिए दो ही चीज़ें चाहिए। सबसे पहले माहौल होना चाहिए, और दूसरी जिज्ञासा आदमी के अंदर। जिज्ञासा तो हम खुद डेवलप करते हैं। माहौल यहाँ पर आपको मिल रहा है? यस सर, एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? यस सर, जिस तरह सर भाई ने बोला कि एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है और डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो एडजस्ट हो जाते हैं स्टडी के मामले। और सभी लड़कों ने यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ये खड़े हैं अपनी अपनी राय रखी है। बिल्कुल चलते चलते लास्ट में एक अहम सवाल और करना चाहेंगे। जो एक रश्मि है यहाँ पर अपनी तैयारी भी कर रही है और लगातार वॉच भी करती है, और उन्होंने एक मयार भी यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नीतू बटार, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सर मैं सर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली है। इससे बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं, और मुझे भी यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने। मुझे जॉब भी मिली हुई है एक तरीके से, और मैं अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ और जॉब भी है, मेरा दोनों चल रहा है। और मैं सर को फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। और साथ ही में उनका कोचिंग सेंटर भी है, सर दोनों ही जगह का करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कंफर्टेबल फील होता है यहाँ पर बैठकर, और एक अच्छा वातावरण है, माहौल है, पार्किंग सुविधा यहाँ पर है, CCTV हमेशा यहाँ पर चालू रहते हैं। और सर जो यहाँ पर वॉच करते हैं, और जो ओनर है इस लाइब्रेरी के, जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो है मिस्टर नीतू बटार, जिन्होंने इस क्षेत्र में, रामपुर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। आई थिंक उन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर चलाया है। हाँ जी, उनका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है आकाश कोचिंग सेंटर के नाम से, जिन्होंने पिछली जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी या इससे पहले भी कोई वैकेंसीज आती है तो उसमें रामपुर में बहुत अधिक मात्रा में सिलेक्शन कराते हैं बच्चों के, और उन्हीं के सौजन्य से इस लाइब्रेरी यहाँ पर खोली गई है। सर मैंने अभी यहाँ पे 2 मंथ से अप्लाई किया है, आना स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पे तक्षशिला में। तो घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, अभी नर्सिंग के फॉर्म भरे गए थे, मैंने उसमें फॉर्म डाला था अपना। तो मैंने इन 2 महीनों में क्या लगता है तक्षशिला में बैठ के पढ़ने से क्या आपको आपका जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है? हाँ जी सर, होगा। अभी मेरे नंबर आ चुका है वैसे नर्सिंग में। आप बताइए कि इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि घर पे भी स्टडी हो सकती है, लेकिन आपने लाइब्रेरी को ही क्यों चुना? क्योंकि सर घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, यहाँ पे शांत माहौल है, इस वजह से लाइब्रेरी ज्वाइन की। अच्छा, जितना शांत यहाँ माहौल है, आपको इतना शांत माहौल घर पे नहीं मिलता। किस तरह का डिस्टर्बेंस वहाँ पर आपको महसूस होता है, और यहाँ पर किस तरह से कंफर्टेबल आप फील करते हैं? सर वहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। कहाँ से आते हो आप? सर गाँव शिवदासपुर, 5-6 किलोमीटर से आती हूँ सर। अपना नाम बताइए। सर माय नेम इज़ गुलिस्ता तबस्सुम। तक्षशिला लाइब्रेरी जो रामपुर मनिहारान की एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे और जितने भी स्टूडेंट और कैंडिडेट यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे अपने अपने अलग अलग फील्ड को लेके, उन्होंने अपनी राय एन एक्सप्रेस के थ्रू यहाँ पर रखी है। बाकी दर्शकों की हमारी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर भेजें। बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर राज मोहम्मद के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।